दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लुआंगवा वैली के दो लायंस प्राइड यानी कि एमके प्राइड जिसके लीडर्स हैं पंक्स और हॉलीवुड प्राइड की कहानी। यहाँ इन दोनों ही प्राइड्स को अगर अपना इलाका बचाना है तो इन्हें हिम्मत जुटाकर लड़ना ही होगा। आवा हॉलीवुड प्राइड की क्वीन है लेकिन इस प्राइड में किंग नहीं है, तो ऐसे में आवा की डायनेस्टी खत्म होने के कगार पर आ गई है। दूसरी तरफ है 17 लायंस वाला एमके प्राइड, लेकिन इनके लीडर्स अब बूढ़े और कमजोर हो गए हैं और किसी भी वक्त इनसे इनका प्राइड छिन सकता है, क्योंकि 4 बंजारे शेर लुआंगवा वैली में घुस आए हैं और यहां आते ही ये खून खराबे पे उतर आए हैं। तो अब इन दोनों ही प्राइड का क्या होने वाला है देखेंगे आज की इस वीडियो में। वेल दोस्तों, ये है बिग कैट कंट्री के एपिसोड 1 की डिटेल समरी, जहां मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इन दो प्राइड के बारे में, और खास करके पंक्स जो इतने रूथलेस और लीथर हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखना चाहते हैं इन लायंस के बारे में तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अफ्रीका के जंगलों में शेर सबसे ताकतवर या सबसे तेज नहीं होते हैं, बल्कि इनकी रियल स्ट्रेंथ तो इनकी परिवार से ही होती है, और ऐसा ही एक परिवार है एमके प्राइड। 17 लायंस का यह ताकतवर परिवार पिछले कई सालों से लुआंगवा वैली के सबसे बेहतरीन इलाके पर राज कर रहा है और इनके सामने यहाँ किसी भी जानवर की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ तक कि इस परिवार के सामने तो बड़े बड़े जंगली भैंसे भी लाचार ही महसूस करते हैं। वैसे इस प्राइड में 9 बड़ी शेरनियां हैं और एक तरह से यही प्राइड की पालन करता है। लेकिन जिस तरह एक राज्य अपने राजा के बिना अधूरा होता है, उसी तरह इन सिर्फ प्राइड भी मोहॉक के बिना अधूरा है। 9 साल का मोहॉक और उसका भाई एक्सेल पिछले 3 सालों से यहाँ राज कर रहे हैं और इनके कमाल के हेयर स्टाइल की वजह से इनका नाम है पंक्स। वैसे तो इन 3 सालों में इन्हें कोई भी खास चुनौती नहीं दे पाया है और अभी तो इनके कुछ बच्चे लगभग 3 साल के भी होने वाले हैं, लेकिन अब ये अपने प्राइम एज को क्रॉस करने वाले हैं। ऐसे में बाहरी शेर से इनकी लड़ाइयों का क्या परिणाम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लुआंगवा वैली ईस्टर्न जाम्बिया में मौजूद एक जन्नत है जहां जीवन विभिन्न रूपों में मौजूद है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और इस वक्त एमके प्राइड एक जगह पर आराम करता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी परेशानी वाली बात तो ये है कि शायद इस प्राइड पे कुछ समय पहले बाहरी शेरों ने हमला किया था, क्योंकि प्राइड के सबसे छोटे मेंबर्स जिसका नाम है किम्बर और ये 2.5 साल का है, इसके चेहरे पे काफी जख्म है। अब इस हमले के बाद ये तो तय है कि पंक्स अब बूढ़े होते जा रहे हैं और ऐसे में एमके प्राइड का फ्यूचर कैसा होगा यह तो सोचने वाली बात ही है। अगर दूसरे लायंस ने इस प्राइड पे कब्जा कर लिया तब यहाँ कोई बच्चा ये सब एडल्ट नहीं रह पाएगा, और रही बात पंक्स की तो या तो उन्हें मार दिया जाएगा या इस इलाके से दूर भगा दिया जाएगा। वैसे यहाँ से कुछ दूर एक और लायन प्राइड रहता है। यह 6 लायंस का हॉलीवुड प्राइड जिसे लीड कर रही है 9 साल की आवा, और यहाँ इसकी बेटी नोवा भी रहती है। एक समय पे तो हॉलीवुड प्राइड में कई मेल्स थे, लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ कोई भी मेल लायन नहीं आया है, तो ऐसे में प्राइड का फ्यूचर बड़े खतरे में है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन इस वक्त सभी हॉलीवुड लायनेस बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही होती है, और इनकी टेंशन की वजह है 4 शेर भाई जिन्हें साथ में नोमैड्स कहते हैं। ये चारों 4 साल के हैं। वैसे तो आमतौर पर शेर 5 साल की उम्र के बाद ही किसी प्राइड पे कब्जा करते हैं, लेकिन क्योंकि नोमैड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो शायद ये इससे पहले ही ये करना चाहते हों। इनका लीडर है थॉर। ये सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये सबको एक साथ रखता है। हॉलीवुड प्राइड को इनसे डर तो था, लेकिन इसके साथ ही इनके लिए ये एक अवसर भी था, अवसर प्राइड्स में मेल्स के आने की, जो आगे चल के इन्हें और इनके बच्चों को बाहरी खतरों से बचाएगा। आवा की बहन जेना थॉर के पास आती है, लेकिन ये 4 भाई तो नोवा में इंटरेस्टेड लग रहे थे, इसीलिए ये सब उसके पीछे जाते हैं। पर इतने सारे अनजान शेरों को एक साथ देखकर नोवा थोड़ा घबरा जाती है और इसीलिए ये इनसे दूर जाने की कोशिश करने लगती है। पर इन सब से ये 4 भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए
ये हॉलीवुड प्राइड पे हमला कर देते हैं। यहाँ 5 बड़ी फीमेल्स तो एक तरफ भाग जाती है, लेकिन वही नोवा अकेले उनके उल्टे तरफ भाग जाती है, जिससे ये बिल्कुल अकेले हो जाती है। रात के समय भी यह ड्रामा यूं ही चलता रहता है। चारों भाई रात में भी खूब दहाड़ते हैं और हॉलीवुड प्राइड के इलाके में गश्त लगाते हैं। नोवा तो इनसे कुछ ही दूर है, लेकिन अभी ये बिल्कुल शांत है ताकि इन शेरों के नजर में ना आए। यही पास में नोमैड्स किसी के पास जा रहे हैं, पर यह कोई शेर नहीं है, बल्कि ये है बफेलोज का झुंड। वैसे तो बफेलोज बड़े खतरनाक होते हैं और उनका शिकार करना हमेशा जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ ये 4 भाई किसी भी बफेलो से नहीं डरते हैं और फिर थॉर एक बफेलो को चुनता है, जिसके बाद ये भाई मिलकर उसका काम तमाम कर देते हैं। दूसरी तरफ नोवा अभी भी अपने प्राइड को खोज रही है और फिर दिन भी बीत जाता है और नोवा अब तक अपने प्राइड को खोज ही रही है। भूखी प्यासी नोवा कई मीलों का सफर कर लेती है, लेकिन तब भी इसे इसका परिवार नहीं मिल रहा है। लुआंगवा वैली के दूसरी तरफ एम के प्राइड में भी अभी बहुत तनाव है, क्योंकि यहाँ भी सबको उन 4 आउटसाइडर्स का पता चल गया है। पंक्स तो कब से ही अपने इलाके के बॉर्डर पर चले गए हैं, जहाँ ये अपना इलाका मार्क कर रहे हैं और जोर जोर से दहाड़कर उन आउटसाइडर्स को यह भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका ही इलाका है। लेकिन अब क्योंकि एम के प्राइड में पंक्स नहीं है, तो ऐसे में वो 4 लाइन्स इनके पास गए तब तो पक्का ही इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 1 हफ्ता और बीत जाता है और वो घुसपैठी हॉलीवुड प्राइड के इलाके में ही रुके रहते हैं। लेकिन अभी खुशी की बात तो ये है कि नोवा एक बार फिर से अपने प्राइड से मिल चुकी है और अब परिवार के साथ ये पहले से सेफ हो चुकी है। लेकिन अभी हॉलीवुड प्राइड बहुत भूखा है, क्योंकि इस वक्त ये अपने इलाके के उस जगह पर है जहाँ शिकार करना बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में ये वापस से साउथ में जाने का फैसला कर लेते हैं और इसका मतलब ये है कि शायद नोमैड्स और ये एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो नोमैड्स हॉलीवुड प्राइड के लिए एक होप भी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से इनके प्राइड में कोई भी नर नहीं आया है और अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो बिना वारिसों के हॉलीवुड प्राइड का नामो निशान मिट जाएगा। रात के समय हॉलीवुड प्राइड अपने सदन इलाके में आ जाते हैं, पर यहाँ आकर इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और इनका पीछा करते करते ये उसके पास जाने लगते हैं। फिर सुबह होते ही ये देखते हैं कि 4 भाई एक बफेलो को खा रहे हैं और कमाल की बात तो ये है कि इस बफेलो को हॉलीवुड प्राइड भी खा रहा होता है। कुछ देर के बाद नोवा भी यहाँ आती है और घबराए घबराए शिकार को खाने लगती है। इसे 4 नोमैड्स से काफी डर लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नोमैड्स को इनके होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ अजीब होता है और यहाँ 2 अनजान फीमेल लायंस भी आ जाती है। इनके आने के बाद न जाने क्यों नोमैड्स खाना शेयर करने से इनकार करने लगे। शायद इन्होंने ही इन 2 शेरनियों को कहीं से लाया है, पर यह सब देखकर आवा को अच्छा नहीं लगता और ये अपने इलाके में सेंट मार करके उन 2 शेरनियों को ये दिखाते हैं कि ये इसका इलाका है। पर शायद ये उन्हें पसंद नहीं आता, तो ये आवा को घेर लेती है और फिर पीछे से थॉर आकर आवा पे हमला कर देता है, जिससे आवा काफी जख्मी हो जाती है। लेकिन तब भी ये किसी तरह से खुद को बचा के आगे निकल जाती है। पर अब ये नोमैड्स बाकी हॉलीवुड लैंड्स पे भी हमला कर देते हैं और सबको यहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग वहां से भाग तो आते हैं, लेकिन अभी ये सब कुछ ज्यादा ही जख्मी नजर आ रहे हैं। नोवा को इतने चोट आए हैं कि बहुत मुश्किल से चल पा रही है और इसकी माँ को भी काफी गहरे घाव मिले हैं। हॉलीवुड प्राइड के लिए किसी डिजास्टर से कम तो नहीं है। लुआंगवा वैली के दूसरी तरफ एम के प्राइड भी नोमैड्स के खतरे को जानते हैं, तो इसीलिए पंक्स भी अपने प्राइड में वापस आ चुके हैं और अभी ये नोमैड्स से जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहते हैं। लेकिन एम के प्राइड की एक श्रेणी यहाँ नहीं है, बल्कि ये तो इनसे कुछ दूर पर अकेली ही है और इसकी वजह यह है कि अभी इसने 3 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है और जब तक ये बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते तब तक ये प्राइड में वापस नहीं जाएगी। पर अब जब नोमैड्स ने अपना आतंक शुरू कर दिया है, तो ऐसे में क्या ये बच्चे बच पाएंगे, ये तो आगे ही पता चलेगा कि असल में क्या होने वाला है। एक बात तो तय है, वो ये है कि नोमैड्स ने अब तक जो भी किया है
वो बस एक ट्रेलर है और आगे जो होने वाला है वो लुआंगवा वैली में पहले कभी नहीं हुआ था। एक तरफ पंक्स, दूसरी तरफ ये नोमैड्स और हॉलीवुड प्राइड की शेरनी। जंग होने वाली है और ये जंग सत्ता की होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, खासकर पार्ट 2 की। थैंक यू सो मच गाइस।